ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है तुरंत दान महापुण्य, पार्ट 20। ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे ऊंचे ते ऊंचे हैं। हाईएस्ट बनते हो तब पूजे जाते हो। चाहे आजकल की हाईएस्ट आत्माएं सकामी राजे थे, अब तो नहीं है। चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन वह पूज्य नहीं बनते हैं। आप पूज्य बनने वाली आत्माओं के आगे पुजारी बन नमन और पूजन करते हैं। अभी भी स्वराज्य अधिकारी बनते हो और भविष्य में भी राजाओं के राजे बनते हो, तो ऐसा हाईएस्ट पद प्राप्त करते हो। साथ में रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड हो। आपका टाइटल ही है पद्मा पदमपति, और ऐसा खजाना है जो अरबपति खरबपति अरब खरब से भी ऐसा खजाना प्राप्त नहीं कर सकते। आप श्रेष्ठ आत्माओं का बाप द्वारा ऐसा भाग्य बना रहे हैं जो अनुभव करते हो और वर्णन भी करते हो कि हमारे कदम में पदम है। कदम में पदम है या 100 है, 1000 है। ऐसा कोई बड़े से बड़ा मिलियनर भी इतनी कमाई नहीं कर सकता। कदम में कितना टाइम लगेगा? कदम उठाओ, कितना समय लगता है? सेकंड। चलो 2 सेकंड कह दो। अगर 2 सेकंड भी कहो तो 2 सेकंड में पदम, तो सारे दिन में कितने पदम हुए? हिसाब करो। ऐसा कोई मिलियनर है जो एक दिन में इतनी कमाई करे? ऐसा कोई होगा तो रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड होना। और आपका ऐसा खजाना है जो आग भी नहीं जला सकती, पानी डुबो नहीं सकता, चोर लूट नहीं सकता, राजा भी खा नहीं सकते। ऐसा खजाना इस पुरुषोत्तम संगम युग में ही प्राप्त करते हो, तो अपना ऐसा स्वमान स्मृति में रहता है? हाँ या ना? पीछे वाले हाथ हिला रहे हैं। पीछे वाले आराम से बैठे हो ना? रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड हो तो आराम ही आराम है। बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी में भी ऐसे कोचों पर पढ़ाई पढ़ने के लिए नहीं बैठते हैं, लेकिन आप बेगर टू प्रिंस हो। बेगर भी हो और प्रिंस भी हो। सर्व त्याग माना बेगर, सर्व प्राप्तियां अर्थात प्रिंस। बिना त्याग के इतना बड़ा भाग्य नहीं मिलता है। त्याग का ही भाग्य मिला है। तन मन धन संबंध सभी त्याग किया, अर्थात परिवर्तन किया। तन मेरा के बजाय तेरा किया। मन धन संबंध एक शब्द परिवर्तन होने से मेरे के बजाय तेरा किया है। एक शब्द का परिवर्तन, लेकिन इसी त्याग से भाग्य के अधिकारी बन गए। तो भाग्य के आगे यह त्याग क्या है? छोटी बात है या थोड़ी बड़ी भी है? कभी कभी बड़ी हो जाती है। तेरा कहना माना बड़ी बात को छोटा करना, और मेरा कहना माना छोटी बात को बड़ी करना। क्या भी हो जाए, 100 हिमालय से भी बड़ी समस्या आ जाए, लेकिन तेरा कहना और पहाड़ को रुई बनाना। राई भी नहीं, रुई। जो रुई सेकंड में उड़ जाए। सिर्फ तेरा कहना नहीं मानना, सिर्फ मानना भी नहीं चलना। एक शब्द का परिवर्तन सहज ही है ना, और फायदा ही है, नुकसान तो है नहीं। तेरा कहने से सारा बोझ बाप को दे दिया। तेरा तुम ही जानो। आप सिर्फ निमित्त मात्र हो। इसमें फायदा है ना? न्यारे और परमात्मा के प्यारे बन गए। जो परमात्मा के प्यारे बनते हैं वह विश्व के प्यारे बनते हैं। सिर्फ भविष्य प्राप्ति नहीं है, वर्तमान भी है। 1 सेकंड में अनुभव किया भी है, और करके देखो। कोई भी बात आ जाए
तेरा कह दो, मान जाओ और तेरा समझकर करो तो देखो बोझ हल्का होता है या नहीं होता है। अनुभव है ना? सभी अनुभवी बैठे हो ना? सिर्फ क्या होता है, मेरा मेरा कहने की बहुत आदत है ना। 63 जन्मों की आदत है तो तेरा तेरा कहकर फिर मेरा कह देते हो और मेरा माना गए। फिर वह बात तो 1 घंटे में, 2 घंटे में, 1 दिन में खत्म हो जाती है, लेकिन जो तेरे से मेरा किया उसका फल लंबा चलता है। बात आधे घंटे की होगी, लेकिन चाहे पश्चाताप के रूप में, चाहे परिवर्तन करने के लक्ष्य से, वह बात बार बार स्मृति में आती रहती है। इसलिए बाप सभी बच्चों को कहते हैं, अगर मेरा शब्द से प्यार है, आदत है, संस्कार है, कहना ही है तो मेरा बाबा कहो। आदत से मजबूर होते हैं ना, तो जब भी मेरा मेरा आवे तो मेरा बाबा कहकर खत्म कर दो। अनेक मेरे को एक मेरा बाबा में समा दो। अव्यक्त वाणी की डेट है 13 मार्च 1998। साइंस वाले भी सोचते हैं ऐसी इन्वेंशन निकाले जो दुख समाप्त हो जाए। साधन सुख के साथ दुख भी देता है, लेकिन दुख न हो, सिर्फ सुख की प्राप्ति हो, उसका सोचते जरूर है। लेकिन स्वयं की आत्मा में अविनाशी सुख का अनुभव नहीं है तो दूसरों को कैसे दे सकते हैं। लेकिन आप सबके पास सुख का, शांति का, निस्वार्थ सच्चे प्यार का स्टॉक जमा है। जमा है या जितना इकट्ठा करते हो उतना खर्च हो जाता है। यह भी चेक करो, जमा तो होता है, लेकिन जमा के साथ साथ खर्च भी तो नहीं हो जाता। ज्ञान के खजाने तो खर्च करने से बढ़ते हैं, कम नहीं होते। अगर बार बार अपने ही स्वभाव, संस्कार व माया की तरफ से आई हुई समस्याओं में अपनी शक्तियां यूज करते हो तो जमा का खाता कम होता है। तो चेक करो, जमा किया लेकिन खर्च भी किया, बाकी अकाउंट कितना रहा। कमाया और खाया, ऐसा तो नहीं है 2 दिन कमाया और 1 दिन इतना ही गवाया जो जमा किया हुआ भी खर्च करना पड़ा। ऐसा अकाउंट तो नहीं है। ऐसे ही कमाया और खाया व अपने प्रति ही लगाकर खत्म किया तो 21 जन्म के लिए जमा क्या किया। जमा की तो खुशी होती है, लेकिन खर्च का हिसाब नहीं निकालो तो समय पर धोखा मिल जाएगा। जमा का खाता भी देखो, लेकिन साथ साथ अपने प्रति खर्च कितना किया। दूसरे को कोई गुण दिया, शक्ति दी, ज्ञान का खजाना दिया, वह खर्च नहीं है। वह जमा के खाते में जमा होता है, लेकिन अपने प्रति समय खर्च किया तो खाता खाली हो जाता है। इसलिए अच्छे विशाल बुद्धि से चेकिंग करो। जमा का खाता बहुत लंबा चौड़ा चाहिए। है सहज, अगर हर कदम में पदम जमा करते जाओ तो जमा का अकाउंट बहुत बड़ा हो जाएगा। तो चेक करो कि हर कर्म व कदम ब्रह्मा बाप समान रहा। अनुभवी हो, जब कोई अच्छा कर्म करते हो तो कर्म का फल उसी समय प्रत्यक्ष रूप में खुशी, शक्ति और सफलता के कारण डबल लाइट रहते हो, क्योंकि याद रहता है बाप के साथ से कर्म किया। और अगर अभी कोई विकर्म होता है तो उसका पश्चाताप बहुत लंबा है। वैसे अभी विकर्म तो कोई होना नहीं चाहिए, वह तो टाइम अभी बीत गया। लेकिन अभी कोई व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ कर्म, व्यर्थ बोल, व्यर्थ संबंध संपर्क भी ना हो, क्योंकि व्यर्थ संबंध संपर्क भी बहुत धोखा देता है। जैसा संग वैसा रंग लग जाता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 13 मार्च 1998।
अभी स्व के प्रति ज्यादा खजाने खर्च नहीं करो। जमा भले करो लेकिन खर्च नहीं करो। सेवा भले करो, व्यर्थ खर्च नहीं करो। बहुत जमा करना है ना? डबल फॉरेनर्स वैसे जमा करने के आदती नहीं है, संस्कार नहीं है। मिला और खर्च किया। खाओ पियो मौज करो, लेकिन इस कमाई में ऐसे नहीं करना। इसमें जमा सबसे ज्यादा करो। अव्यक्त वाणी की डेट है 13 मार्च 1998। बाप दादा को इस ग्रुप के लिए बहुत 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 दिल से सम्मान है। क्यों? यही पांडव है, यही माताएं हैं जिन्होंने सेवा की स्थापना में, सेंटर स्थापन करने में, जब बैगरी लाइफ थी, बैगरी लाइफ में सेंटर खुले हैं। ऐसे आईवेल के समय इस सेना ने अपने तन मन धन से निमित्त बनके सेवा स्थान स्थापन किए हैं। आईवेल के समय जो सहयोगी बनता है उनका 8 आना 8 करोड़ बन जाते हैं। बाप दादा को याद है, खुद बांधेली होते हुए भी 1 कटोरी में आटा, 1 कटोरी में चीनी, 1 कटोरी में घी, ऐसे कटोरी कटोरी करके लाती थी। तो सोचो कितने सच्ची दिल वाले रहे। अपने घर खर्चे से बाप दादा के सेंटर चलाए हैं। अपने पर्सनल जमा खाता से, अपने खर्चे से बचत करके सेंटर स्थापन किए हैं। तो कितना भाग्य है इन्हों का। ऐसे समय पर सहयोगी आत्माओं को बाप दादा भी नमस्ते कहते हैं। इन्हों के अनुभव बहुत अच्छे हैं। सारा भागवत इन्हों का है। अव्यक्त वाणी की डेट है 30 मार्च 1998। साथ साथ सारे विश्व में सबसे संपत्तिवान व धनवान और कोई हो नहीं सकता, चाहे कितना भी पदमपति हो। लेकिन आप बच्चों के खजानों से कोई की भी तुलना नहीं है, क्योंकि बच्चों के हर कदम में पद्मों की कमाई है। सारे दिन में हर रोज चाहे 1-2 कदम भी बाप की याद में रहे व कदम उठाया तो हर कदम में पदम, तो सारे दिन में कितने पदम जमा हुए। ऐसा कोई होगा जो एक दिन में पद्मों की कमाई करे। इसलिए बाप दादा कहते हैं, अगर भाग्यवान देखना हो व रिचेस्ट इन द वर्ल्ड आत्मा देखनी हो तो बाप के बच्चों को देखो। आप बच्चों के पास सिर्फ एक स्थूल धन का खजाना नहीं, वो तो सिर्फ धन के साहूकार है। और आप बच्चे कितने खजानों से भरपूर है। खजानों की लिस्ट जानते हो ना? यह स्थूल धन तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके पास जो ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, सर्वगुणों का खजाना, खुशी का खजाना और सर्व को सुख शांति का रास्ता बताने से जो दुआओं का खजाना मिलता है, यह अविनाशी खजाने सिवाय परमात्मा बच्चों के अविनाशी किसके पास नहीं है। तो बाप दादा को ऐसे खजानों के मालिक बच्चों पर कितना रूहानी नाज है। बाप दादा सदा बच्चों को ऐसे संपन्न देख यही गीत गाते, वहा बच्चे वहा। आपको भी अपने पर इतना रूहानी नाज अर्थात नशा है ना? अव्यक्त वाणी की डेट है 21 नवंबर 1998। आपका टाइटल जो विश्व परिवर्तक है वह प्रैक्टिकल में यूज होता जाएगा। और यह पक्का समझ लो कि जो सदा हरेक को परिवर्तन कर अपना विश्व परिवर्तक का कार्य साकार में लाता है, वही साकार रूप में 21 जन्म की गारंटी से राज्य अधिकारी बनेगा। तख्त पर भले एक बारी बैठेंगे, लेकिन हर जन्म में राज्य परिवार में राज्य अधिकारी आत्माओं के समीप संबंध में होगा। तो विश्व परिवर्तक ही विश्व राज्य अधिकारी बनता है। इसलिए सदा यह अपना ऑक्यूपेशन याद रखो। मेरा कर्तव्य ही है परिवर्तन करना।
दाता के बच्चे हो तो दाता बन देते चलो, तभी भविष्य में हाथ से किसको देंगे नहीं, लेकिन सदा आपके राज्य में हर आत्मा भरपूर रहेगी। यह इस समय के दाता बनने का प्रारब्ध है, इसलिए हिसाब नहीं करना। इसने यह किया, इसने इतनी बार किया। मास्टर दाता बन गिफ्ट देते जाओ। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 दिसंबर 1998। बॉम्बे को ब्रह्मा बाबा नरदेसावर कहते हैं। इसका अर्थ है सदा संपन्न रहने वाला। तो बॉम्बे वालों को क्या तैयार करना है? कोई ऐसे सेवा के निमित्त बनाओ जो अनेक छोटे छोटे सेंटर को भी बड़ा बना दे। बॉम्बे में तो करते ही हो, लेकिन ऐसा कोई नरदेसावर निकालो जो औरों का भी सहयोगी बने, तब कहेंगे बॉम्बे नरदेसावर है। ऐसे कोई व्यक्ति तैयार करो जो आवाज़ फैलाए कि सच्चा धन अगर है तो ब्रह्मा कुमारियों के पास है। सच्चा धन क्या होता है? उसके ऊपर चैलेंज करके दिखावे कि सच्चा धन, अविनाशी धन किसको कहा जाता है। सहयोगी भी बने और चैलेंज करके दिखावे तो सबकी आंखें खुल जाए कि अविनाशी धन कौन सा है। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 दिसंबर 1998। बाप दादा स्थापना में भी बच्चों को स्मृति दिलाते थे और फलक से अखबारों में भी डलवाया कि ओम मंडली रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। यह स्थापना के समय की आप सबकी महिमा है। एक दिन में कितना भी बड़े से बड़ा मल्टी मिलियनर हो, लेकिन आप जैसा रिचेस्ट हो नहीं सकता। इतना रिचेस्ट बनने का साधन क्या है? बहुत छोटा सा साधन है। लोग रिचेस्ट बनने के लिए कितनी मेहनत करते हैं और आप कितना सहज मालामाल बनते जाते हो। जानते हो ना साधन? सिर्फ छोटी सी बिंदी लगानी है, बस। बिंदी लगाई, कमाई हुई। आत्मा भी बिंदी, बाप भी बिंदी और ड्रामा फुल स्टॉप लगाना वह भी बिंदी है। तो बिंदी आत्मा को याद किया, कमाई बढ़ गई। वैसे लौकिक में भी देखो, बिंदी से ही संख्या बढ़ती है। एक के आगे बिंदी लगाओ तो क्या हो जाता? 10, 2 बिंदी लगाओ, 3 बिंदी लगाओ, 4 बिंदी लगाओ, बढ़ता जाता है। तो आपका साधन कितना सहज है। मैं आत्मा हूँ, यह स्मृति की बिंदी लगाना अर्थात खजाना जमा होना। फिर बाप बिंदी लगाओ और खजाना जमा। कर्म में, संबंध संपर्क में ड्रामा का फुल स्टॉप लगाओ, बीती को फुल स्टॉप लगाया और खजाना बढ़ जाता। तो बताओ, सारे दिन में कितने बारी बिंदी लगाते हो और बिंदी लगाना कितना सहज है। मुश्किल है क्या? बिंदी खिसक जाती है क्या? बाप दादा ने कमाई का साधन सिर्फ यही सिखाया है कि बिंदी लगाते जाओ। तो सभी को बिंदी लगाने आती है? अगर आती है तो एक हाथ की ताली बजाओ। पक्की है ना? या कभी खिसक जाती है, कभी लग जाती है। सबसे सहज बिंदी लगाना है। कोई इस आंखों से ब्लाइंड भी हो, वह भी अगर कागज पर पेंसिल रखेगा तो बिंदी लग जाती है। और आप तो त्रिनेत्री हो, इसलिए इन 3 बिंदियों को सदा यूज करो। क्वेश्चन मार्क कितना टेढ़ा है, लिख कर देखो। टेढ़ा है ना? और बिंदी कितनी सहज है। इसलिए बाप दादा भिन्न भिन्न रूप से बच्चों को समान बनाने की विधि सुनाते रहते हैं। विधि है ही बिंदी, और कोई विधि नहीं है। अगर विधे ही बनते हो तो भी विधि है बिंदी बनना। अशरीरी बनते हो, कर्मातीत बनते हो, सबकी विधि बिंदी है। इसलिए बाप दादा ने पहले भी कहा है, अमृत वेले बाप दादा से मिलन मनाते, रूह रिहान करते, जब कार्य में आते हो तो पहले 3 बिंदियों का तिलक मस्तक पर लगाओ। वह लाल बिंदियों का तिलक लगाने
नहीं शुरू करना, लेकिन स्मृति का तिलक लगाओ और चेक करो किसी भी कारण से यह स्मृति का तिलक मिटे नहीं। अविनाशी अमिट तिलक है। अव्यक्त वाणी की डेट है 30 मार्च 1999। मनसा सेवा, वाचा सेवा और सबसे ज्यादा चाहे ब्राह्मण चाहे और जो भी संबंध संपर्क में आते हैं, उन्हों को कुछ न कुछ मास्टर दाता बन के देते जाओ। निस्वार्थ बन खुशी दो, शांति दो, आनंद की अनुभूति कराओ, प्रेम की अनुभूति कराओ। देना है और देना माना स्वतः ही लेना। जो भी जिस समय जिस रूप में संबंध संपर्क में आए, कुछ लेकर जाए। आप मास्टर दाता के पास आकर खाली नहीं जाए। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, चलते फिरते भी अगर कोई भी बच्चा सामने आया तो कुछ न कुछ अनुभूति के बिना खाली नहीं जाता। यह चेक करो, जो भी आया मिला, कुछ दिया व खाली गया। खजाने से जो भरपूर होते हैं, वह देने के बिना रह नहीं सकते। अखुट अखंड दाता बनो, कोई मांगे नहीं। दाता कभी यह नहीं देखता कि यह मांगे तो दे। अखुट महादानी महादाता स्वयं ही देता है। तो पहली सेवा इस वर्ष महान दाता की करो। आप दाता द्वारा मिला हुआ देते हो। ब्राह्मण कोई भिखारी नहीं है, लेकिन सहयोगी है। तो आपस में ब्राह्मणों को एक दो में दान नहीं देना है, सहयोग देना है। यह है पहला नंबर सेवा। अव्यक्त वाणी की डेट है 30 मार्च 1999। सबको एक जैसा वर्षा है, तो जब बाप ने सभी को भरपूर कर दिया, तो फिर भरपूर आत्मा दाता बनती है, लेने वाली नहीं। मुझे देना है, कोई दे न दे, लेने के इच्छुक नहीं, देने के इच्छुक। और जितना देंगे, दाता बनेंगे, उतना खजाना बढ़ता जाएगा। मानो किसको आपने स्वमान दिया, तो दूसरे को देना अर्थात अपना स्वमान बढ़ाना। देना नहीं होता है, लेकिन देना अर्थात लेना। लो नहीं, दो तो लेना हो ही जाएगा। तो समझा समय की पुकार क्या है? दाता बनो। एक अक्षर याद रखना, कोई भी बात हो जाए, दाता शब्द सदा याद रखना। इच्छा मात्रम अविद्या, न सूक्ष्म लेने की इच्छा, न स्थूल लेने की इच्छा। दाता का अर्थ ही है इच्छा मात्रम अविद्या, संपन्न। कोई अप्राप्ति अनुभव नहीं होगी जिसको लेने की इच्छा हो। सर्व प्राप्ति संपन्न। तो लक्ष्य क्या है? संपन्न बनने का है ना? या जितना मिले उतना अच्छा? संपन्न बनना ही है, संपूर्ण बनना है। अव्यक्त वाणी की डेट है 23 अक्टूबर 1999। हरेक ने बाप का बनते ही बाप से वायदे किए हैं। जब बाप के बने हैं तो सबसे पहले कौन सा वायदा किया? बाबा, तन मन धन जो भी है, कुमारों के पास धन तो ज्यादा होता नहीं, फिर भी जो है सब आपका है। यह वायदा किया है। तन भी, मन भी, धन भी और संबंध भी सब आपसे। यह भी वायदा पक्का किया है। जब तन मन धन संबंध सब आपका है, तो मेरा क्या रहा? फिर कुछ मेरापन है? होता ही क्या है? तन मन धन जन सब बाप के हवाले कर लिया। प्रवृत्ति वालों ने किया है, मधुबन वालों ने किया है। पक्का है ना? जब मन भी बाप का हुआ, मेरा मन तो नहीं है ना? या मन मेरा है, मेरा समझकर यूज करना है? जब मन बाप को दे दिया, तो यह भी आपके पास अमानत है। फिर युद्ध किस में करते हो?
मेरा मन परेशान है, मेरे मन में व्यर्थ संकल्प आते हैं, मेरा मन विचलित होता है। जब मेरा है नहीं, अमानत है, फिर अमानत को मेरा समझकर यूज करना, क्या यह अमानत में खयानत नहीं है? माया के दरवाजे हैं मैं और मेरा, तो तन भी आपका नहीं, फिर देहाभिमान का मैं कहाँ से आया? मन भी आपका नहीं, तो मेरा मेरा कहाँ से आया? तेरा है या मेरा है? बाप का है या सिर्फ कहना है, करना नहीं? कहना बाप का और मानना मेरा। सिर्फ पहला वायदा याद करो कि बॉडी कॉन्शियस की मैं है न मेरा। तो जो बाप की आज्ञा है, तन को भी अमानत समझो, मन को भी अमानत समझो, फिर मेहनत की जरूरत है क्या? अव्यक्त वाणी की डेट है 15 नवंबर 1999। बाप दादा सदा कहते हैं कि किसी भी रूप में अगर एक बाबा का संबंध ही याद रहे, दिल से निकले बाबा, तो समीपता का अनुभव करेंगे। मंत्र मुआफिक नहीं कहो बाबा बाबा। वह राम राम कहते हैं, आप बाबा बाबा कहते, लेकिन दिल से निकले बाबा। हर कर्म करने के पहले चेक करो कि मन के लिए, तन के लिए या धन के लिए बाबा की आज्ञा क्या है। कुमारों के पास चाहे कितना भी थोड़ा सा धन है, लेकिन जैसे बाप ने आज्ञा दी है कि धन का पोता मेल किस प्रकार से रखो, वैसे रखा है या जैसे आता वैसे चलाते? हर एक कुमार को धन का भी पोता मेल रखना चाहिए। धन को कहाँ और कैसे यूज करना है, मन को भी कहाँ और कैसे यूज करना है, तन को भी कहाँ लगाना है, वह सब पोता मेल होना चाहिए। अव्यक्त वाणी की डेट है 15 नवंबर 1999। भक्ति में कहते हैं, श्वासोश्वास अपने इष्ट को याद करो, श्वास भी व्यर्थ नहीं जाए। ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना यह तो है ही, लेकिन मुख्य यह तीनों खजाने संकल्प, समय और श्वास आज्ञा प्रमाण सफल होते हैं, व्यर्थ तो नहीं जाते, क्योंकि व्यर्थ जाने से जमा नहीं होता, और जमा का खाता इस संगम पर ही जमा करना है। चाहे सतयुग त्रेता में श्रेष्ठ पद प्राप्त करना है, चाहे द्वापर कलयुग में पूज्य पद पाना है, लेकिन दोनों का जमा इस संगम पर करना है। इस हिसाब से सोचो कि संगम समय की जीवन के छोटे से जन्म के संकल्प, समय, श्वास कितने अमूल्य है। इसमें अलबेले नहीं बनना। जैसा आया वैसे दिन बीत गया, दिन बीता नहीं, लेकिन एक दिन में बहुत बहुत गवाया। जब भी कोई फालतू संकल्प, फालतू समय जाता है, तो ऐसे नहीं समझो चलो 5 मिनट गया, बचाओ। अव्यक्त वाणी की डेट है 15 नवंबर 1999। कोई बच्चे ने बाप दादा को यह उड़ीसा की रिजल्ट लिख कर दी, यह हुआ, तो वह प्रकृति का खेल तो देख लिया, लेकिन बाप दादा पूछते हैं कि आप लोगों ने सिर्फ प्रकृति का खेल देखा या अपने उड़ती कला के खेल में बिजी रहे, या सिर्फ समाचार सुनते रहे। समाचार तो सब सुनना भी पड़ता है, परंतु जितना समाचार सुनने में इंटरेस्ट रहता है, उतना अपनी उड़ती कला की बाजी में रहने का इंटरेस्ट रहा। कई बच्चे गुप्त योगी भी है। ऐसे गुप्त योगी बच्चों को बाप दादा की मदद भी बहुत मिली है, और ऐसे बच्चे स्वयं भी अचल साक्षी रहे और वायुमंडल में भी समय पर सहयोग दिया। जैसे स्थूल सहयोग देने वाले, चाहे गवर्नमेंट, चाहे आसपास के लोग सहयोग देने के लिए तैयार हो जाते हैं, ऐसे ब्राह्मण आत्माओं ने भी अपना सहयोग, शक्ति, शांति देने का
सुख देने का जो ईश्वरीय श्रेष्ठ कार्य है वह किया। जैसे वह गवर्नमेंट ने यह किया, फलाने देश ने यह किया, फौरन ही अनाउंसमेंट करने लग जाते हैं। तो बाप दादा पूछते हैं, आप ब्राह्मणों ने भी अपना यह कार्य किया? आपको भी अलर्ट होना चाहिए। स्थूल सहयोग देना यह भी आवश्यक होता है, इसमें बाप दादा मना नहीं करते। लेकिन जो ब्राह्मण आत्माओं का विशेष कार्य है, जो और कोई सहयोग नहीं दे सकता, ऐसा सहयोग अलर्ट होके आपने दिया। देना है ना? या सिर्फ उन्हों को वस्त्र चाहिए, अनाज चाहिए? लेकिन पहले तो मन में शांति चाहिए, सामना करने की शक्ति चाहिए। तो स्थूल के साथ सूक्ष्म सहयोग ब्राह्मण ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता है। तो यह कुछ भी नहीं है, यह तो रिहर्सल है। रियल तो आने वाला है, उसकी रिहर्सल आपको भी बाप या समय करा रहा है। तो जो शक्तियाँ, जो खजाने आपके पास है, उसको समय पर यूज करना आता है। कुमार क्या करेंगे? शक्तियाँ जमा है, शांति जमा है, यूज करना आता है। हाथ तो बहुत अच्छा उठाते हैं, अभी प्रैक्टिकल में दिखाना। साक्षी होकर देखना भी है, सुनना भी है और सहयोग देना भी है। आखिरी रियल जब पार्ट बजेगा, उसमें साक्षी और निर्भय होकर देखे भी और पार्ट भी बजावे। कौन सा पार्ट? दाता के बच्चे दाता बन जो आत्माओं को चाहिए वह देते रहे। तो मास्टर दाता है ना? स्टॉक जमा करो। जितना स्टॉक अपने पास होगा उतना ही दाता बन सकेंगे। अंत तक अपने लिए ही जमा करते रहेंगे तो दाता नहीं बन सकेंगे। अनेक जन्म जो श्रेष्ठ पद पाना है वह प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए एक बात तो अपने पास स्टॉक जमा करो। शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना का भंडार सदा भरपूर हो। अव्यक्त वाणी की डेट है 15 नवंबर 1999। आप सभी जानते हो कि हम इस समय के पुरुषार्थ से एक दिन में भी बहुत कमाई करने वाले हैं। जानते हो कि एक दिन में आप कितनी कमाई करते हो? हिसाब जानते हो ना? गाया हुआ है, अनुभव है, एक कदम में पदम। तो एक दिन में बाप द्वारा, बाप की नॉलेज द्वारा, याद द्वारा हर कदम में पदम जमा होते हैं। तो सारे दिन में जितने भी कदम याद में उठाते हो उतने पदम जमा करते हो। तो ऐसा कमाई करने वाला, खजाना जमा करने वाला विश्व में कोई होगा? वह है। विश्व में चक्कर लगा कर आओ, सिवाय आपके इतना जमा कोई कर नहीं सकता। इसलिए बाप कहते हैं, इस श्रेष्ठ स्मृति में रहो कि हम आत्माओं का भाग्य परमात्मा द्वारा ऐसा श्रेष्ठ बना है। अव्यक्त वाणी की डेट है 30 नवंबर 1999। बाप दादा ने बार बार कह दिया है कि जमा बहुत समय का चाहिए। ऐसे नहीं, जमा का खाता अंत में संपन्न करेंगे, समय आने पर बन जाएंगे। बहुत समय का जमा हुआ बहुत समय चलता है। वर्षा लेने में तो सभी कहते हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अगर हाथ उठवाएंगे कि त्रेता युगी बनेंगे तो कोई नहीं हाथ उठाता, और लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो सभी हाथ उठाते। अगर बहुत समय का जमा का खाता होगा तो पूरा वर्षा मिलेगा। अगर थोड़ा सा जमा होगा तो फुल वर्षा कैसे मिलेगा? इसलिए सर्व खजाने को जितना जमा कर सको उतना अभी से जमा करो। हो जाएगा, आ जाएंगे, गे नहीं करो, करना ही है। यह है दृढ़ता। अव्यक्त वाणी की डेट है
30 नवंबर 1999। आजकल सर्व बिजनेसमैन टेंशन में बहुत है। बिजनेस समय अनुसार नीचे जा रहा है, इसलिए जितना भी पैसा है, पैसे के साथ चिंता है। क्या होगा? तो उन्हों को चिंता से हटाए, अविनाशी खजाने का महत्व सुनाओ। अव्यक्त वाणी की डेट है 30 नवंबर 1999। जितना आगे बढ़ते जाएंगे, इस संकल्प शक्ति को जमा करते जाएंगे। व्यर्थ नहीं गवाएंगे। व्यर्थ गवाने का मुख्य कारण है व्यर्थ संकल्प। व्यर्थ संकल्प बाप दादा ने देखा है, मेजॉरिटी बच्चों के सारे दिन में व्यर्थ अभी भी है। जैसे स्थूल धन को इकोनॉमी से यूज करने वाले सदा ही संपन्न रहते हैं और व्यर्थ गंवाने वाले कहाँ न कहाँ धोखा खा लेते हैं, ऐसे श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प में इतनी ताकत है जो आपके कैचिंग पावर, वाइब्रेशन कैच करने की पावर बहुत बढ़ सकती है। अव्यक्त वाणी की डेट है 15 दिसंबर 1999। ब्रह्मा बाप का त्याग ड्रामा में विशेष नूंधा हुआ है। आदि से ब्रह्मा बाप का त्याग और आप बच्चों का भाग्य नूंधा हुआ है। सबसे नंबर 1 त्याग का एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप बना। त्याग उसको कहा जाता है जो सब कुछ प्राप्त होते हुए त्याग करे। समय अनुसार, समस्याओं के अनुसार त्याग श्रेष्ठ त्याग नहीं है। शुरू से ही देखो, तन मन धन संबंध सर्व प्राप्ति होते हुए त्याग किया। शरीर का भी त्याग किया। सब साधन होते हुए स्वयं पुराणों में ही रहे। साधनों का आरंभ हो गया था, होते हुए भी साधना में अटल रहे। यह ब्रह्मा की तपस्या आप सब बच्चों का भाग्य बनाकर गई। ड्रामा अनुसार ऐसे त्याग का एग्जाम्पल रूप में ब्रह्मा ही बना और इसी त्याग ने संकल्प शक्ति की सेवा का विशेष पार्ट बनाया। जो नए नए बच्चे संकल्प शक्ति से फास्ट वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं, तो सुना ब्रह्मा के त्याग की कहानी। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 जनवरी 2000। ओम शांति।